सतीश जी, आप शिरडी से आए हैं दिल्ली के अंदर। विशेष रूप से आपको एक सम्मान के लिए आप यहाँ पर निमंत्रित किए गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिरडी के बारे में काफ़ी लोग अनुयायी हैं, आप कुछ उन शिरडी बाबा साईं बाबा के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ओम साई। मेरा नाम सतीश चंद्रकांत खरडे है। मैं शिरडी से बिलोंग करता हूँ। आज 25 अप्रैल 2017 को मुझे यहाँ पे पीसीआर अवार्ड से नवाजा गया है। बल्कि मैं तो शिरडी के दरबार से बिलोंग करता हूँ। बाबा के बिल्कुल पुण्यवान भूमि से मैं बिलोंग करता हूँ। बाबा को तो देखो, साईं बाबा को सारी दुनिया जानती है ना। लेकिन बाबा की महिमा है। बाबा ने जो अपने जीवन काल में जो समाज के प्रति, भक्तों के प्रति जो भी लीलाएँ की है या जो मिराकल किया है, जो हेल्थ के लिए जो भी बाबा ने चमत्कार किया है, वो सारे भक्तों को भली भांति पता है। लेकिन बाबा सही मायने में देखो कि बाबा ने यही कहा है कि मैं कोई गॉड नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं आप जैसे बिल्कुल आम इंसान हूँ, जो मुझे अच्छे कर्म करने के लिए इस शिरडी के पुण्यवान भूमि पे, पुण्यवान धरती पे भेजा गया है। और मैं अपने जीवन काल में जो भी अच्छा कर्म करूँगा, अच्छा कार्य करूँगा, वो सभी भक्तों के लिए, सब समाज के लिए कर रहा हूँ और किया है। मुझे लगता है सभी भक्तों को व्हाट इज़ द बाबा, साईं बाबा क्या है, ये समझना ज़रूरी है। उसके लिए क्या, जैसे कई फिल्में भी बनी हैं, तो कोई ऐसा साहित्य भी है क्या जो बाबा की जीवन के ऊपर या प्रेरक कुछ ऐसी साहित्य या कोई ऐसा लिटरेचर अवेलेबल हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बाबा को जानने के लिए साईं बाबा संस्थान हो या और कोई ऑर्गेनाइजेशन, श्री साईं परिवार सोशल फाउंडेशन हो, या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली बाबा को लेकर कई फिल्में बनाई हैं। जैसे आपने कुछ ज़माने पहले एक फिल्म आई थी, मनोज कुमार जी के उन्होंने प्रोडक्शन किया था साईं बाबा के ऊपर। तब से बाबा को पूरी दुनिया जानती है, देखती है, और तब से बाबा को ज़्यादा मानने लगे। तब शिरडी में भक्तों का आना ज़्यादा होने लगा है। तो देखो, साईं बाबा संस्थान हो, श्री साईं परिवार सोशल फाउंडेशन और इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने हमेशा बाबा को लेकर कई फिल्में बनाई हैं। कुछ लेखन के माध्यम से, कुछ जैसे पारायण है ना, इस साईं चरित्र पारायण हो, कुछ लेखन हो, है ना, कई सारी किताबें हो, ये ऑलरेडी उन्होंने प्रकाशित की है। इसमें सारा विवरण लिखा गया है कि जब बाबा शिरडी में कैसे आए, है ना, बाबा को शिरडी में किसने पहले देखा और कहाँ पे देखा। तो इसके बारे में एक ज़रूर बताना चाहूँगा मैं सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को, साईं भक्तों को। बाबा को पहली बार जब वो एक्चुअली चांद पाटिल, एक छोटी सी कहानी में साईं चरित्र में उसका उल्लेख भी है। चांद पाटिल की भांजी की शादी जब शिरडी में तय हुई थी, औरंगाबाद से थे वो, उनके बारात में बाबा आए थे शिरडी, फर्स्ट टाइम शिरडी आए थे। ओके, तो उसमें देखो बाबा को पहले पाया गया था, जो आज में विद्यमान में जो साईं बाबा के मंदिर, समाधि के मंदिर के पीछे एक गुरुस्थान है। वहाँ पे एक नीम का पेड़ भी, कई सालों से, वर्षों से वो पेड़ है वहाँ पे। उस पेड़ के नीचे सबसे पहले बाबा को वहाँ पाया गया था। और बाबा ने अपने साईं चरित्र में भी ये उल्लेख किया है, ये मेरा गुरु का स्थान है, इसलिए उसे गुरुस्थान कहा गया है। तो तब शिरडी में सबसे पहले इस फकीर को साईं बाबा फकीर थे, फकीर को मैं कहूँगा, साईं बाबा को वहाँ पे शिरडी को उन्होंने देखा, है ना। उसके बाद में फिर उनका नामकरण किया गया। हमारे जो ये महासापति जी है, उन्होंने उनका नामकरण किया आवो साई। सबसे पहले बाबा को उन्होंने नामकरण दिया था आवो साई। तब से बाबा को सारी दुनिया साई के नाम से जानती है। और साई की लीलाएं, साई की महिमा सारी दुनिया को अगाध है, सारी दुनिया जानती है। पर मैं सारे भक्तों को एक बात कहूँगा, बाबा ने हमेशा एक मूल मंत्र बोला है कि सबका मालिक एक है। बाबा यीशु को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, राम रहीम को मानते हैं, सबको मानते हैं। उन्होंने एक ही कहा है, सबका मालिक एक है।
चाहे समाज में अनेक धर्मियों के, पंथियों के लोग होंगे, जात के लोग होंगे, लेकिन जात सब कुछ नहीं है। सबका भगवान एक ही है, वो जो है मालिक, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, वो है सबका मालिक है। तो बाबा ने आज तक अपने जीवन काल में भी और जीवन आज भी दुनिया उन्हीं के नक्शों को मतलब सिक्के पर चलती है, जो उन्होंने सीखा है उस पर ही भक्तों आगे चले। हम जैसे भी साईं सेवक इसी का पालन कर रहे हैं। तो अब साईं से आप भी कितना समय हो गया आपको, मतलब साईं की शरण में गए हुए, और कैसा अनुभव रहा आपका? बिल्कुल, देखो, अगर मेरे बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मैं भी एक छोटे बहुत गरीब कुटुंब से, फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी परिस्थितियाँ ऐसी कुछ नहीं थी, ठीक नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ अपने लाइफ में। आज तक मेरे जीवन काल में काम कर कर ही मैंने अपनी एजुकेशन, मेरी शिक्षा पूरी की है। आई एम ए वेल एजुकेटेड नाउ। पर एक थी कि मैं जब से मैं बाबा की महिमा सुनी, तब से मैं काफ़ी छोटा था, तब से मैं बाबा को मानता हूँ। क्योंकि बाबा आज भी मेरे दिल में इतने बसे हुए, मेरे हर खून के कतरे कतरे में उनका वास है। मैं एक्चुअली 2004 में शिरडी में मेरा आगमन हुआ था। तब मैंने शिरडी में फर्स्ट टाइम मैंने शिरडी के बस स्टैंड पे जब मैंने गाड़ी से उतरते ही मैंने बाबा के चरणों में जैसे कदम रखा, पुण्यवान भूमि पे, सबसे पहले मैंने बाबा की भूमि को मैंने छुआ, आशीर्वाद लिया, और मैंने बाबा से मन ही मन हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना की, बाबा आप मेरा पास्ट टेंस सब जानते हो, भूतकाल सब जानते हो, आप इस भक्तों को, मैं तो आपको बहुत मानता हूँ, सब कुछ हो आप मेरे, यही मन में रखकर मैं शिरडी आ चुका हूँ। आपको मुझे अच्छा बनाना है चाहे बुरा बनाना है, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन एक आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बाबा, चाहे मेरा अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन आपके पुण्यवान भूमि से मुझे कभी मत निकलना मरने तक। देखो, तब से मैंने एक होटल में काम शुरू किया, छोटा था तब होटल में काम शुरू किया, वहाँ पे एज अ वेटर करके मैंने काम किया कई साल। वो करते करते फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तब से मैं बाबा का श्री साई सच्चरित पढ़ने लगा हूँ। तब मुझे इस श्री साई सच्चरित का महत्व समझ में आया। इसमें बाबा का पूरा साई चरित्र में सब कुछ इसका विवरण लिखा हुआ है। बाबा कैसे है, क्या है, कैसे आए, बाबा अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं, इसमें सब लिखा हुआ है, सब कुछ है। ठीक है, ये पढ़ने से मेरे लाइफ में जो भी नेगेटिव थिंग थी, नेगेटिव काम थे, आज मैं 9-10 साल से इस साई चरित्र को पढ़ रहा हूँ, और इसी के कारण आज मैं जितने भी अपने लाइफ में जहाँ तक पहुँचा हूँ, बस इसी का रीज़न है, इसी का ये परिफल है कि ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मैं आप सभी सही भक्तों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा, आप भी सही दिल सही मायने में इस श्री साई सच्चरित्र का पारायण करो। देखो, मैं आपको आश्वासित तो नहीं कर सकता, लेकिन यह हर किसी की श्रद्धा और सबूरी का प्रश्न है। हर कोई अपने अपने हिसाब से श्रद्धा रख सकता है, लेकिन आप सभी साई भक्तों से मेरा एक विनती निवेदन है, आप बस एक बार श्री साई सच्चरित्र पारायण शुरू करो। देखो, आपके लाइफ में भी बाबा हर सब कुछ निगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव बिजनेस, पॉजिटिव सब कुछ लेकर आ सकते। ये मेरा खुद का अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है। सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी बड़ी खुशी है कि आप जो है इतने दूर और एक पावन स्थल से यहाँ पर आए हैं, और अब जो है एक कुछ दिल्ली की मीठी खट्टी यादें यहाँ से जो है अच्छे अनुभव लेकर जाएंगे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, यहाँ पर लोगों का उत्साह, और जैसे आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया, किस तरह का अनुभव रहा आपका? बिल्कुल, ये तो देखो सर जी, सबसे बड़ी एक्चुअली दिस अवार्ड डेडिकेट टू माय साई बाबा, माय मॉम एंड माय फ्यूचर वाइफ मिस पूनम। देखो सर कि लाइफ में अगर इंसान की नियत कर्म अच्छे हो तो ये फल मिलता है। समाज के प्रति अगर हमने कुछ ठान ली है कि समाज के लिए कुछ काम करना है, तो बिल्कुल सही मायने में देखो, दिल से काम करो, नियत अच्छी होनी चाहिए, और आपकी कर्म अगर अच्छे हो तो ये फल बाबा आपको हमेशा देंगे। और ये देखो, आज मैं फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली के इस पुण्यवान भूमि में आ चुका हूँ। बड़ी
दिल्ली के बारे में मेरा काफ़ी सुना हुआ था। दिल्ली हिस्टोरिकल एक स्थान है। आज देखो बाबा ने मुझे यहाँ तक भी पहुँचाया और ये बाबा की कृपा है कि यहाँ पे मुझे BCR अवार्ड से यहाँ पे मुझे आज नॉमिनेशन करवाया, मुझे नवाजा गया। और दिल्ली के प्रेक्षक दर्शक जो भी काफ़ी उत्साही हैं, आज मुझे अच्छा लगा कि दिल्ली वालों के सामने मुझे अवार्ड दिया जा रहा है। मैं बड़ा आनंद फील करता हूँ, बहुत प्लेजर फील करता हूँ, बड़ी खुशी है मुझे। और ये मौका हमेशा मुझे बाबा हमेशा इस तरह देते रहे। और सारे दिल्ली वासियों को भी मेरी यही विनती है कि आप भी इस तरह हमें इस तरह का मौका हमेशा देते रहें। थैंक यू। और दिल्ली का थैंक यू सो मच। थैंक यू BCR अवार्ड ऑर्गेनाइज़र सब के लिए मेरी बिल्कुल सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सतीश जी, आप इतने समय से बाबा के भक्ति में लीन हैं, तो आपने कुछ उनके ऊपर, जैसे अभी लिटरेचर की बात कर रही थी, तो क्योंकि आपकी बातों से लगता है कि आप खुद जो है इतने इंटेलेक्चुअलिटी, आपने इतना काम भी किया है और भगवान के स्तुति में रहते हैं साईं की, तो ऐसा कुछ भी कोई आपने कार्य किया है क्या उनके ऊपर? कोई ऑडियो या वीडियो आपने कुछ बनाए हों? हाँ जी। देखो सर जी, मेरी ऑलरेडी मेरी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है, श्री साई परिवार सोशल फाउंडेशन के नाम से मैंने ये संस्था 2013 में रजिस्ट्रेशन करवाई है। इस संस्था के माध्यम से हमारा विजन एक ही है। श्री साई परिवार सोशल फाउंडेशन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सब मेंबर्स एक ही काम करते हैं। पूरे देश में, प्रदेश में बाबा का प्रचार और प्रसार करने का काम बड़े जोरों से हम लोग करते हैं। हमारा मकसद ही यही है कि बाबा की महिमा, एक्चुअली व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द बाबा क्या है, ये दुनिया के हर कोने कोने के हर घर तक पहुँचे। और हमारी यही कोशिश है इस श्री साई परिवार सोशल फाउंडेशन के माध्यम से कि दुनिया के हर घर में बाबा का एक भक्त हो। ये हमारा सबसे बड़ा विज़न है। और इस विज़न को सामने रखते हुए हमने कुछ कोशिश की है, छोटी सी कोशिश की है। श्री साई परिवार सोशल फाउंडेशन निर्मित, श्री साई परिवार सोशल फाउंडेशन संचालित श्री साई परिवार फिल्म प्रोडक्शन और सागर मूवीज़ प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से हमने एक वीडियो एल्बम जो बाबा के भजनों, हमने उसमें स्पेशली बाबा के भजन बनाए। फ़कीरा मेरा साई, ये हमारी सबसे पहली हमारी ये DVD मार्केट में आ चुकी है। इसके बाद में हमारी सेकंड DVD एल्बम आ रही है साई तेरे गाँव में। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट ईयर हम प्लान कर रहे हैं फ़कीरा मेरा साई, ये मराठी चित्रपट हम एज अ प्रोडक्शन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में 2018 में। इसका रीज़न ये 2018 को इसमें रिलीज़ करने का एक ही मकसद था, क्योंकि 2018 में बाबा की समाधि को 100 ईयर्स यानी कि शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे साल भर में 2018 ये शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। इस अवसर को, इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहते थे, तो इस मौके को लेकर हम फ़कीरा मेरे साई इस मराठी चित्रपट का हम निर्माण करने जा रहे हैं। ये दिल्ली के यहाँ आप जैसे साईं की बात की जाए तो दिल्ली वालों के लिए आप क्या संदेश देंगे? यहाँ दिल्ली में आपको उपहार दिया गया, एक पुरस्कार दिया गया, तो दिल्ली वालों के लिए आप क्या पेशकश करने जा रहे हैं? सर जी देखो, सबसे पहले ये तो बात कहना चाहूँगा, ये जो फ़कीरा मेरा साई, ये जो मेरी वीडियो एल्बम है, ये ऑलरेडी पूरी भारतवर्ष में और इसके साथ में प्रदेश में, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑलरेडी ये मेरी फ़कीरा मेरे साई ऑलरेडी ये DVD हर बाबा की जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ पे ऑलरेडी जा चुकी है। और इस DVD के लिए, इस फ़कीरा मेरे साई के लिए ये जितने भी भजन हमने बनाए, सारे भजन के लिए सारे भक्तों ने काफ़ी लाइक किया है, काफ़ी पसंद किया है। खुद भक्तों की डिमांड है, सर आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इसमें काम करें और नए प्रोजेक्ट आप बाबा के लिए लेके आओ, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। इन सभी साई भक्तों के लिए मेरा स्पेशल में सब लोगों के लिए, सब भक्तों के लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सहकार्य देने की भावना रखी हुई है। ओके, हाँ, और दिल्ली कर के लिए मैं बेसिकली कुछ कहना चाहूँगा। फर्स्ट टाइम में मेरे लाइफ में मुझे ये अवार्ड जो दिल्ली कर की वजह से मिला है, दिल्ली करों के तरफ से मिला है, मैं इन सभी से एक निवेदन, एक विनती करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि देखो, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, मैं एक तो साई सेवक हूँ, पर आप सबसे एक मेरा विनम्र निवेदन है, निमंत्रण रहेगा कि आने वाले 2018 में बाबा का शताब्दी वर्ष होने जा रहा है।
आप सब एक बार बाबा के चरणों में, एक बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाइए। इससे आपको आपके लाइफ में जो भी कुछ दुख के पल हो, चाहे कुछ नेगेटिविटी हो, कुछ काम नहीं हो पा रहे, तो मुझे यकीनन एक बाबा का साईं सेवक हूँ, इसलिए एक आप सबसे मैं विनती करना चाहूँगा, आप एक बार सिर्फ बाबा के दरबार में आइए, बाबा के पहरी को आप चढ़िए, बाबा की समाधि के मंदिर आइए, एक बार बाबा के दर्शन करिए। देखो बाबा के मंदिर में इतना वाइब्रेशन, इतनी रियलिटी, इतनी पॉजिटिविटी है वहाँ पे कि आपके जो भी काम, आप बस आप दिल से बाबा से पूछो, बाबा आपके हर काम में दुख है तो आपको सुख मिलेगा, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाबा। तो आपको बाबा हर आपके लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है सब पॉजिटिव करेंगे। ये बाबा आपको इस तरह आशीर्वाद देंगे, आपके हर काम अच्छे बनेंगे। और आप सबसे मैं सब दिल्ली करो से यही प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल आप सब अपना समय निकाल के बाबा के चरणों में, बाबा की धरती पे आइए, बाबा का दर्शन करिएगा, तब आप सब लोगों को पता चलेगा व्हाट इज़ बाबा क्या है, इस सही मायने में आप लोगों को पता चलेगा। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू वेरी मच।